नमस्कार और वेलकम बैक टू ऋषि कंपटीशन क्लासेस। रशियन ओरिजिन का एक ऐसा फाइटर जेट जिसने 62 सालों तक इंडियन एयरफोर्स में अपनी सर्विसेज प्रदान की, जिसने 1965 का वॉर, 1971 का वॉर और 1999 का करगिल वॉर जीतने में अहम भूमिका निभाई, जिसने अपने दम पे अपने से ज़्यादा कैपेबल फाइटर जेट को मार के गिराया। एक ऐसा फाइटर जेट जो कि हमारे इंडियन एयरफोर्स का बैकबोन बना था, अब उसे रिटायर किया जा रहा है और उसे 25 और 26 सितंबर के दिन उसको एक भव्य सेरेमनी के द्वारा उसको रिटायर किया जाता है और उस फाइटर जेट का नाम है मिग-21। आज हम इस वीडियो में मिग-21 के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि ये इंडियन एयरफोर्स का अभी तक का सबसे ज़्यादा लेगेसी वाला फाइटर जेट रहा है। इसे इंडियन एयरफोर्स इसे बहुत ज़्यादा सम्मान देती थी। इस फाइटर जेट को उड़ाने वाला अपना जो पायलट होता था वो बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट होता था। ये मिग-21 अपने टाइम का या फिर हम कहें इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने वाला पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट था। तो मिग-21 इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा खास था, इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत ज़्यादा खास था, लेकिन अब उसे रिटायर कर दिया जा चुका है क्योंकि अब ये फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी थी, बार बार इसके क्रैश होने लगे थे और इसको फ्लाइंग कॉफिन के नाम से भी जाना जाने लगा था, इसका निकनेम दे दिया गया था। तो आज की वीडियो हम जानेंगे कि ये हमारा मिग-21 फाइटर जेट क्यों इतना ज़्यादा अच्छा है, क्यों इतना ज़्यादा एडवांस है। तो अगर हम बात करें मिग-21 को, तो ये हमारे इंडियन एयरफोर्स में टाइप 77 के नाम से भी जाना जाता है और इसे इंडियन एयरफोर्स में 1963 में एक्वायर किया गया। ये जो हमारा फाइटर जेट है मिग-21, या फिर कहें जो फाइटर जेट हमारा था मिग-21, ये रशियन ओरिजिन का फाइटर जेट था और इसे रशियन कंपनी के द्वारा बनाया गया था और यूएसएसआर के बाद, यानी कि जो इसको उस समय बनाए थे 1963 1991 तक जो रूस था उसे यूएसएसआर को हम उसे कहते थे, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रशिया के नाम से जानते थे। तो इसे यूएसएसआर के द्वारा डेवलप किया गया था और बनाया गया था और यूएसएसआर के बाद सबसे ज़्यादा मिग-21 फाइटर जेट को यूज़ करने वाला जो कंट्री था वो इंडिया था। हमारे पास लगभग 800 के नंबर में ये फाइटर जेट प्रेजेंट थे। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा फाइटर जेट था। इंडियन एयरफोर्स में ये लगभग 60 सालों तक अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है और इसे इंडियन एयरफोर्स का बैकबोन भी कहा जाता था। इंडियन एयरफोर्स इसको कहती थी द स्वॉर्ड ऑफ द नेशन, इसे द स्वॉर्ड ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता था। इसको ये उपाधि दी गई थी। ये इतना ज़्यादा अच्छा फाइटर जेट था, बहुत ही ज़्यादा चीप था, बहुत ही ज़्यादा रिलायबल था और फास्ट, साथ ही साथ पायलट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली था। इसका जो कॉकपिट था वो इतना ज़्यादा फ्रेंडली था कि इसको कोई भी आसानी से समझ के उड़ा सकता था। और क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पुराना हो गया था तो उसके बाद इसको फिर रिटायर कर दिया पड़ा। इसने फाइटर जेट ने कई सारे पायलट्स की जनरेशन को प्रशिक्षण दी है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की है। हमारे इंडियन एयरफोर्स में 800 के नंबर में ये मिग-21 फाइटर जेट अपनी सर्विस प्रदान किया और फाइनली इसको अब रिटायर कर दिया गया। अगर हम बात करें तो 1965 के वार में सबसे पहले ये अपनी अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि 1963 के वार में 1963 में हम इसको अपने इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट करते हैं और 1965 के वार में ये बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है और ये पाकिस्तान के जो उस समय एडवांस फाइटर जेट थे जो कि उसको यूएस के द्वारा दिए गए थे, उनको भी ये मार के गिरा देता है। तो ये अपने से ज़्यादा कैपेबल फाइटर जेट को भी मार के गिरा दे रहा था। पाकिस्तान के साथ फिर हमारा जब 1971 का वार होता है तो इसने फाइटर जेट, पाकिस्तान के डजन्स ऑफ फाइटर जेट को गिराए थे, उनको ग्राउंडेड कर दिया था और प्लेड एक क्रूशियल रोल। हमारे 1971 के वार में आप सबको पता है कि हमने बांग्लादेश को लिबरेट कराया था, तो बांग्लादेश के लिबरेशन वार में ये बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका निभाया था। फिर 1999 के करगिल वार में मिग-21 ने बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका निभाई, क्योंकि इसने पाकिस्तान के बहुत ही ज़्यादा फाइटर जेट को मार के गिराया था और इस वजह से हम कारगिल का युद्ध भी जीत पाए थे। तो ये बहुत ही ज़्यादा डिसाइसिव फाइटर जेट था इंडियन एयरफोर्स के लिए। इंडियन एयरफोर्स में हमारे एक पायलट थे, उनका नाम था लेफ्टिनेंट बीबी सोनी। तो उनके द्वारा एक स्टोरी बताया जाता है कि जब ये 1971 के वॉर में पाकिस्तान के एक फाइटर जेट के साथ डॉग फाइट कर रहे थे, तो उस समय जो इनका पाकिस्तानी फाइटर जेट था F-1404 जो कि स्टार फाइट के नाम से जाना जाता था और उससे उस समय मिग-21 से ज़्यादा सुपीरियर माना जाता था। मिग-21 ने तब भी उसको मार के गिरा दिया था। तो मिग-21 कितना ज़्यादा कैपेबल था, इतना ज़्यादा कि अपने से सुपीरियर फाइटर जेट को मार के गिरा दे रहा है। 1999 के वार में जब मिग-21 प्रोवाइड करता है क्लोज एयर सपोर्ट टू द करगिल, showed how even old warriors could dominate high altitude battlefields। ये जो हमारा फाइटर जेट था ये ऐसे हाई एल्टीट्यूड पे भी बढ़िया से उड़ रहा था और हमारे इंडियन आर्मी को ग्राउंड सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था, एरिया सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था, जिससे हमारी जो सेनाएं थी वो आगे बढ़ी और पाकिस्तान के जो भी उनके पोस्ट है उनको मार के गिराया। ये उस टाइम के कोई फोटोज़ हैं जो कि हमें मिले हैं। तो हमारा जो भी ये मिग-21 फाइटर जेट है इसकी लेगेसी बहुत ही ज़्यादा पुरानी है, ये कोई आम फाइटर जेट नहीं है। अब इसके तुलना में यानी कि हम कहें कि इंडियन एयरफोर्स के अंदर शामिल होने वाला ये पहला
सुपरसोनिक फाइटर जेट था। उससे पहले हमारे पास कोई सुपरसोनिक फाइटर जेट भी नहीं था। तो ये मिग-21 बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। अगर हम इंटरनेशनल सर्विस की बात करें तो मिग-21 50 से भी ज़्यादा देशों के अंदर अपनी सर्विस प्रदान किया है, यानी कि मिग-21 को 50 से ज़्यादा देश ऑपरेट करते हैं, या फिर हम कहें अब वो रिटायर भी कर चुके हैं। इसने कई सारे वार में पार्टिसिपेट किया, जैसे अरब इजराइल वार, और उसके बाद वियतनाम वार में जिसमें यूएस से लड़ा गया था, और फिर अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट के कई सारे वार में मिग-21 ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। जैसे कि हम बात करें वियतनाम वार में 1961 में, जो 1960 में वियतनाम वार हुआ था, तो नॉर्थ वियतनामीज मिग-21 वर्सेस अमेरिकन F-1 फैंथम से इसका डॉग फाइट हुआ था, और इसने फैंथम को मार के गिरा दिया था मिग-21 ने। तो इतना ज़्यादा आप एडवांस है। प्रूव्ड डेडली इन डॉग फाइट। जब भी डॉग फाइट की बात की जाती है तो मिग-21 से बढ़िया डॉग फाइट या फिर इंटरसेप्टर फाइटर जेट नहीं हो सकता। इतना बढ़िया फाइटर जेट था। और इसका एक स्टोरी और बताएं तो यम किपुर वार 1973 में जब अरब मिग-21 थे, हालांकि उसमें अरब हार गए थे, लेकिन तब भी मिग-21 ने बहुत ही बढ़िया अपना परफॉर्मेंस वहाँ पे दिखाया था। वॉर के सिनेरियो में उसने अपना लोहा मनवाया था पूरी दुनिया में। दो द लूजर्स वर हैवी, लेकिन मिग-21 बिकम एक सिंबल ऑफ द रेजिलेंस। अगर हम फेयरवेल की बात करें तो अब इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इसको रिटायर कर दिया गया। इसकी बहुत ही भव्य सेरेमनी हुई, और हमारे देश के जो रक्षा मंत्री है मिस्टर राजनाथ सिंह, उन्होंने अपना भाषण दिया, अपना स्पीच दिया, और उसके बाद फिर मिग-21 को फाइनली साइन करके उसको इंडियन एयरफोर्स के सर्विसों से अब निकाल दिया गया। अब इंडियन एयरफोर्स के सर्विसेज में मिग-21 फाइटर जेट नहीं है, बल्कि अब मिग-21 फाइटर जेट इंडिया के या फिर हम कहें इंडियन एयरफोर्स के हेरिटेज फाइटर्स में अब शामिल हो गया है। तो इसको धीरे धीरे जब ये पुराना होता गया, तो देखिए कोई भी फाइटर जेट होता है एक टाइम पे वो मैच्योर होता है, फिर मैच्योर होने के बाद उसकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है। जैसे इस समय जो सबसे एडवांस फाइटर जेट है वो उसका यूएस का F-35 है। तो F-35 इस समय बहुत ही ज़्यादा मैच्योर है, लेकिन आज से 50 साल बाद F-35 भी मैच्योर नहीं रह जाएगा, उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स पुराने हो जाएंगे, तो वो भी फिर ख़राब हो जाएगा। तो मिग-21 के केस में भी ऐसा हुआ। वो अपने टाइम में सबसे ज़्यादा पीक पे था, सबसे ज़्यादा एडवांस फाइटर जेट था, लेकिन धीरे धीरे ये बूढ़ा होता गया, ये ओल्ड होता गया, और ये कई सारे क्रैशेस हमें देखने को मिले, और फिर इसको नाम दे दिएगा फ्लाइंग कॉफिन्स। तो इस वजह से इसको फिर रिटायर कर दिया गया, क्योंकि फिर हमारे कई सारे पायलट्स की इसमें जान भी गई। और फाइनली इंडियन एयरफोर्स के द्वारा और हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा 6 डिकेड्स के बाद ये अनाउंस किया जाता है कि हम अपने फाइटर जेट को हमारे ये मिग-21 फाइटर जेट को रिटायर करेंगे। और कल इसका यानी कि 25-26 सितंबर के दिन इसका जो नंबर 4 स्क्वाड्रन है, जिसे हम ओरियस के नाम से भी जानते हैं, इसने अपने मिग-21 का फाइनल फाइट या फिर कहें अंतिम फ्लाइट को कंडक्ट किया, अंतिम सॉर्टी को कंडक्ट किया। और हमारे देश के जो इस समय करंट इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल हैं AP सिंह, उन्होंने इस फाइटर जेट को उड़ाया और फिर लैंड करा के राजनाथ सिंह के पास गए, हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर के पास गए, और फिर वहाँ से साइन करके मिग-21 को फाइनली ऑफिशियली रिटायर कर दिया गया। तो ये मिग-25 की लेगेसी है, लेगेसी फॉर द फर्स्ट सुपीरियर किल टू लास्ट फ्लाइट, यानी कि ये इंडियन एयरफोर्स के द्वारा पहला सुपरसोनिक किल जो दिया गया था लास्ट फाइट में, ये मिग-21 के द्वारा ही किया गया था। मिग-21 सेव्ड इंडियन एयरफोर्स एयर पावर हिस्ट्री। आप सबको पता होगा कि जब हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक किया था, तो बालाकोट एयर स्ट्राइक में ही F-16 फाइटर जेट को बालाकोट स्ट्राइक में ही मिग-21 ने F-16 फाइटर जेट को मार के गिरा दिया था। तो अभी भी अपना ये लोहा मनवा रहा था। मिग-21 अभी भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्रेशर की वजह से फिर मिग-21 को रिटायर करना पड़ा। द मिग-21 वॉज नॉट जस्ट ए फाइटर जेट, इट वॉज ए जनरेशंस ड्रीम ऑफ टचिंग द स्काई एंड विद द विजुअल्स। उसके बाद फिर मिग-21 के बारे में बात किया जा रहा है। मिग-21 एक बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग फाइटर जेट था, और इसकी तुलना में अब तो कई सारे फाइटर जेट बन चुके हैं, लेकिन इससे पहले जब अपने जनरेशन में ये जो फाइटर जेट था मिग-21, ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस फाइटर जेट था। तो इसीलिए इसकी सेरेमनी, इसको रिटायर करना इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा भावपूर्ण क्षण था, और इसको फाइनली रिटायर कर दिया गया। तो आई थिंक आपको सबको समझ में आया होगा मिग-21 के बारे में, और ये क्यों इंडिया के अंदर, इंडियन एयरफोर्स के अंदर इतना ज़्यादा फेमस है। तो अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको इसका रिप्लाई देंगे। हम आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।